हिंद महासागर, जिसे भारत अक्सर अपना सामरिक पिछवाड़ा यानी सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इलाका कहते हैं, लेकिन उसी समुद्र में अमेरिका ने एक ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो से उड़ा दिया और दिल्ली में सन्नाटा है। सवाल यह है कि क्या हिंद महासागर में अब फैसले वॉशिंगटन करेगा और भारत सिर्फ देखता रहेगा? दरअसल श्रीलंका के गाले तट से करीब 40 नॉटिकल मील दूर अंतर्राष्ट्रीय पानी में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत इरिसडेना को टॉर्पीडो से डुबो दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि यही युद्धपोत कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन में शामिल होकर अपने देश लौट रहा था। यानी भारत के समुद्री इलाके के बिल्कुल पास एक बड़ा सैन्य टकराव हो गया। लेकिन इस पूरी घटना पर भारत सरकार की तरफ से अब तक कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं आई। कांग्रेस ने इसी चुप्पी को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, फिर भी दिल्ली की चुप्पी समझ से परे है। उनका तंज है कि शायद इसमें हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईरान में हुई लक्षित हत्याओं पर भी मोदी सरकार ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे घेरा। उनका कहना है कि पश्चिम एशिया का संघर्ष अब भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। हिंद महासागर में युद्धपोत डूब रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से एक शब्द नहीं। राहुल गांधी का आरोप है कि ऐसे वक्त में देश को मजबूत और स्थिर नेतृत्व चाहिए, लेकिन भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमारी रणनीतिक आजादी से समझौता कर लिया है। और चिंता सिर्फ राजनीति की नहीं है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी दांव पर है। भारत के तेल आयात का 40% से ज्यादा हॉर्मोज जलडमरू मध्य से होकर आता है। अगर पश्चिम एशिया का संघर्ष और बढ़ता है तो एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई पर भी सीधा असर पड़ सकता है। यानी यह सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की रसोई तक का सवाल है। उधर अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने पेंटागन में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब किसी दुश्मन युद्धपोत को टॉर्पीडो से डुबोया गया है। श्रीलंकाई नौसेना के मुताबिक इस हमले के बाद 87 शव बरामद हुए और 32 लोगों को बचाया गया। यानी हिंद महासागर में बड़ी ताकतों का टकराव खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या भारत सच में एक स्वतंत्र ताकत है या फिर बड़े देशों के खेल में सिर्फ मुख्य दर्शक बनता जा रहा है? आने वाले दिनों में यही सवाल भारत की विदेश नीति और नेतृत्व दोनों की असली परीक्षा लेने वाला है। weavasnews.com ब्यूरो।